बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी उमर साहब, आप बताएंगे कल तो एक अलीमा आपा को मिलने नहीं दे रहे थे, ये अडयाला वगैरह उधर से 2 किलोमीटर, आपको पता है पहले बाहर उनको रोका हुआ था, उनकी गाड़ी को नहीं आगे जाने दे रहे थे और मुलाकात नहीं करने दे रहे थे। तो फिर बाद में बिल आखिर शाम के टाइम मुलाकात हो गई थी उनकी खान साहब से, और वो मुलाकात करके जो आई हैं वो बाहर जो आके उन्होंने पैगाम जारी किया है। तो खान साहब के पैगाम जो लीमा आपा ने सुनाए हैं और जो बैरिस्टर गौहर ने आके सुनाए हैं, उसमें कुछ तज़ाद है, कुछ फ़र्क है। और ज़्यादातर देखने में तो आया ही है कि भाई जो उनकी फ़ैमिली वहाँ से पैगामात लेकर आती हैं खान साहब के, वो, और अगर कोई सहाफ़ी का अडयाला जेल में उनसे खान साहब से इंटरव्यू लेते हैं या कोई बातचीत होती है तो वो वाले पैगामात दोनों एक जैसे होते हैं। लेकिन ये जो हमारी पीटीआई की क़यादत है, इनके बयानों में फ़र्क आ रहा है, तो ये क्यों आ रहा है, इसके बारे में बताएंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, फ़र्क तो आ रहा है। फ़र्क आने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है क्योंकि जो बाहर की क़यादत है ना, क्योंकि ये पंजाब की क़यादत है ना, कॉम्प्रोमाइज़ क़यादत नहीं लग रही आपको? बिल्कुल बिल्कुल ये इसलिए है क्योंकि इन्हीं, वरना इनके पास देखिए ये कितना बड़ा एक, इनके पास एक अथॉरिटी है, इनके पास एक हथियार है जो इनके कारकुनान को शहीद किया गया है डी चौक के ऊपर 26 नवंबर की रात। हर फोरम के ऊपर इनको आवाज़ उठानी चाहिए। अब देखना लीमा आपा ने इमरान खान से मुलाकात हुई है, उनको उन्होंने वो हक़ाइक़ बताए हैं, वो सारा कुछ वाक़यात बताए हैं जो कि ये इन्होंने पहले नहीं बताए थे। बिल्कुल वो यही बात, इसी बात के अफसोस कर रहा था वो इमरान खान, यही बात कर रहा था भी या तो बैरिस्टर को इस बात का इल्म नहीं है भी क्या हो चुका है, क्या उसको अंदाज़ा नहीं है भी क्या हो चुका है, पार्टी के साथ कितना जुल्म हो चुका है। अब देखें ना, जितने भी कारकुनान जो शहीद हो गए हुए हैं या कोई लापता है, अभी जो तरीके इंसाफ की जो बाहर की क़यादत है, अभी उसका कुछ राय अमल नज़र नहीं आ रहा। इमरान खान ने लीमा आपा को क्या बयान दिया, उसने कहा सबसे पहले आप जाएं, जाके बाहर पार्टी क़यादत को आप बताएं, बैरिस्टर गौहर वगैरह सबको भी इमरान खान का ये पैगाम है भी जो शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी के ऊपर आप ये जो सामने मॉडल डी चौक हुआ है, इसकी FIR इन दोनों के ऊपर आप कटाएँ। ठीक है, थाने में जाएं, अगर थाने वाले नहीं काटते फिर जाहिर बात है अदालत में जाएं, आप जाके इन दोनों के ख़िलाफ़ आप FIR कटाएँ। ये मेरी बात याद रखना, इनके ख़िलाफ़ जब ये थाने में जाएंगे या ये किसी भी अदालत के अंदर जाएंगे ना इन दोनों के ख़िलाफ़ FIR कटाने के लिए, तो इनको लग पता जाएगा भी FIR, क्योंकि FIR जब एक दफ़ा हो जाएगी ना तो दोबारा ये क्योंकि FIR जब हो जाती ना तो फिर वो केस कभी भी ओपन हो सकता है, कभी भी हो जाएगा वो ओपन, क्योंकि इस टाइम तो क्योंकि इनकी हुकूमत है, शायद ये इम्प्लीमेंट ना होने दें, लेकिन सदा तो हुकूमत इनकी नहीं रहनी ना, वो रिकॉर्ड तो मौजूदा रहेगा। लेकिन आज 8 दिन हो गए मैं तकरीबन, हमें बाहर की जो क़यादत है PTI की उसका कुछ नज़र नहीं आ रहा, ना हमें ये नज़र आ रहा है भी वो ये डाटा भी नहीं इकट्ठा कर पा रहे भी कितने लोग इनके कारकुनान गायब हैं। हालांकि ये इतना कोई लंबा चौड़ा मामला नहीं था, इनको चाहिए था जिस हल्के का MP MNA जो लोगों को लेकर आए थे, जो जहाँ से आए थे, बड़ा आसान था, ये तो 8 घंटों के अंदर अंदर ये सारा कुछ हो जाना था। लेकिन आज 8 दिन हो गए हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहा इनको। इमरान खान ने ये भी बात किया आप इंग्लिश में बाहर भी इंटरव्यू दें, बाहर ही लोगों तक, बाहर के वाले जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनको टास्क दें, ठीक है, वो लोगों से बाहर बात करें, बाहर एहतजाज करें, इनके बारे में जो इन लोगों का कत्ले आम किया गया है डी चौक के ऊपर, बिल्कुल उसके ऊपर तहकीक होनी चाहिए और उसके बारे में बाहर का मीडिया, गोली बिल्कुल, गोली चली क्यों और किसके कहने पर चली, इसका अब देखें ना, अभी ये ट्रेंड चल रहेगा, गोली क्यों चली, गोली क्यों चलाई अपनी आवाम के ऊपर। जेल बिल्कुल ये उनका जवाब, सवाल तो बिल्कुल राइट है, लेकिन आगे जवाब नहीं दे पा रहे ना, क्योंकि ये जवाब कहाँ से देंगे, कैसे देंगे, मुझे बताएं। ये तो मानते नहीं है ना भी हमने तो गोली चलाई नहीं। ये तो जो लाशें, जो हक़ाइक़, जो सबूत इनके साथ आ रहे हैं, अभी PTI बिल्कुल अपने स्लो मोश काम कर रही है, लेकिन उनको थोड़ी सी स्पीड पकड़नी चाहिए, थोड़ा स्पीड से ये सारे मामलात को लेकर चलना चाहिए।
अदालतों के अंदर भी जाना चाहिए। इमरान खान का जैसे पैगाम है हलीमा आपा ने दिया है, और इमरान खान ये भी कहा भी एक मेरे पास कार्ड अभी मौजूद है, ये बात मत सोचना वो कार्ड मैं खेलूँगा अभी नहीं, लेकिन एक मेरे पास फाइनल कार्ड और भी है जो मैंने खेलना है। अब वो इमरान खान है, वो क्योंकि ये तो सियासी बोने हैं ना, तो वो सियासत का बाप है इमरान खान। वो हर लेवल पे, हर मोड़ पे वो ऐसे मामला वो पहले रेडी रखता है कि अब इस अगर ऐसा मसला बन गया है तो इसके बाद मैंने क्या मतलब जो क्या कदम उठाना है हम लोगों ने। उसने पार्टी को हदायत दी, पार्टी को अभी तक समझ नहीं आ रही, इनके अपने लोग कारकुनान। अब देखे ना ये इस्लामाबाद के अंदर क्या हो रहा है, जो भी पख्तून कहीं कोई रेडी बेचारा लगाया है, कोई इस होटल पे काम करता है तो उसको जनाब शनाख्ती कार्ड देखते तो उसको उठाई जा रहे हैं और लेकर जा रहे हैं। सभी को, सब पठानों को ये उठा रहे हैं, लेकिन ये बड़ा ख़तरनाक काम कर रहे हैं। ये देखें पहले जो बांग्लादेश जो पहले हमारे इतना बड़ा साने हो चुका हुआ है, हमारे मुल्क से वो टूट गया हुआ है, उसकी भी तकरीबन वजूहात यही थी ना भी वो बंगालियों वो उधर पर आ जाएँ। इसकी उस जुल्फ़िकार भुट्टो ने क्या था बस अब मैं क्या कहना चाहूँ, लेकिन उस दिन भी माहौल उस टाइम भी ऐसा बन गया हुआ था। लेकिन अभी अल्लाह खैर करे, अल्लाह रहम करे इस पाकिस्तान के ऊपर, अल्लाह ना करे ऐसा कोई मामला बने, क्योंकि ये जो आग के साथ खेल रहे हैं ना, जो शनाख्ती कार्ड चेक करके पख्तूनों को पकड़ रहे हैं, गिरफ़्तार कर रहे हैं, तो ये बड़ी ख़तरनाक बात ये काम कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह रहम करे इस मुल्क के ऊपर। और इमरान खान के साथ जितना जुल्म हो रहा है, जितना आज आलमगीर खान को कराची से आपको पता है कराची पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया, मतलब है हुकूमत अपने हथकंडे जारी रखे हुए उसने कहीं भी वो सुकून नहीं ले रहे। लेकिन जिसके पार्टी से इतना बड़ा जुल्म हो गया, इतना बड़ा कार्ड है उनके पास, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे, वो कुछ नज़र नहीं आ रहे फ्लोर के ऊपर। लेकिन देखे ना पीटीआई को इसको चाहिए, ये जो अभी जो फैसल वाडा ने बयान दिया है उधर से हुकूमत बयान दे रही है। जैसे डी चौक वाला 26 की रात को जो वाक़या हुआ था, अगले दिन जनाब शहबाज शरीफ का था, हमारे सिपा सलार ने जनाब बेहतरीन तरीके से इस सारे मामला को निपटाया और सारा कुछ किया। अब देखें ना इस्टेब्लिशमेंट को भी अपना ख़तरा पड़ गया। ठीक है, अब फैसल वाडा आता है, फैसल वाडा आके क्या बात करता है, उसने कहा ये हुकूमत का काम है, हमारा काम नहीं है, ये मतलब ये इस्टेब्लिशमेंट का काम नहीं है, ये सारा कुछ करना कराना ऑर्डर देना बिल्कुल। लेकिन अब देखिए ना दोनों एक दूसरे की बात कर रहे हैं, मतलब ये है भी वो उसके ऊपर डालने की कोशिश कर रहा है, वो उसके ऊपर डालने की कोशिश इनको पता है सोशल मीडिया के ऊपर, ये आजकल सोशल मीडिया का दौर है, ये बात छुपेगी नहीं, ये छुप सकती भी नहीं। और ये जितनी मर्जी ये दबाने की कोशिश कर लें नहीं दबा सकेंगे, मेरी बात याद रखना, क्योंकि आखिर ना अपने अपने उद्यों से आखिर तो रिटायर होना है ना कहीं तो ज़िंदगी गुजारनी है ना। सवाल जो आप तो इनको जो सवाल आजकल जो सवाल इस टाइम वायरल होया है अभी, गोली क्यों चली, गोली क्यों चलाई अपनी निहत्ती अवाम के ऊपर, बिल्कुल राइट सवाल है, इसका जवाब दे ना, हुकूमत दे जवाब, इसका रियासत दे इसका जवाब, क्यों गोली चलाई अपनी अवाम के ऊपर, क्यों ये जुल्म हुआ, क्यों ये ज्यादती हुई। अब एक इमरान खान अंदर है तो उसके अंदर बैठे के ऊपर जनाब ये एफ.आई.आर कटी जा रहे हैं, पर्चे की जा रहे होते थे। इनका मकसद तो यही है अभी इमरान खान को किसी हद तक इन्होंने छोड़ना नहीं है, क्योंकि आखिर ना आखिर हाल अवाम ने आखिर निकलना है तो उसको छुड़ाना है, पूरा मैंने एहतजाज करना है, अवाम का हक है। अब देखें ना आज जनूबी कोरिया में क्या हुआ है, माशाल्लाह लग गया जनाब उसके अंदर। उधर देखिए इस्टेब्लिशमेंट हर मुल्क की मजबूत होती, ताकतवर होती, क्योंकि उसके पास असला होता है, हथियार होते हैं, नफरी होती है उसके पास। पूरी मुल्क की दुनिया में जितने मुल्क हैं उनकी फ़ौज ज़ाहिर है मजबूत होती है, लेकिन वो अपने अवाम के ऊपर अपने अवाम को दबाने के लिए तो नहीं होती, अपने अवाम को मारने उठाने के लिए तो नहीं होती ना। जनूबी कोरिया को उसने जनाब उन लोगों ने माशाल्लाह का ऐलान किया उधर के सदर ने 2 घंटे बाद, हालांकि दुनिया के 12वें तरीन इकॉनमी तगड़ा मुल्क है जनूबी कोरिया, दुनिया के 12वें नंबर पे आता है इकॉनमी में, सबसे तगड़ा मुल्क है। लेकिन वो गैरतमंद कौम हैगी, इत्थे 76 साल हो गए, इत्थे उत्थे जमहूरीयत है ना, इत्थे भी जमहूरी, लेकिन इत्थे जमहूरीयत ना दी जमहूरीयत, इत्थे डाकू जेडे जमहूरीयत डाका मार के बैठे ने, लेकिन इत्थे देगी अवाम गुलाम बला अवाम हैगी है। उत्थों का जनूबी कोरिया के भी अमीर आदमी आख्या मेरे तो घरे डॉलर आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, मैनू की जरूरत हैगी है बाहर निकलने की, मैनू की जरूरत हैगी है। लेकिन उन लोगों ने ना अपनी अवाम पे किसी ने डंडा चलाया, ना कोई शल मारा, ना कोई एक भी खून किसी का कतरा नहीं निकला। 2 घंटे अंदर अंदर जनाब माशाल्लाह वापस हो गया। जेडे वजीर बशीर सन असैम्बली के अंदर कौमी असैम्बली च पहुँचे,
बिल पास किया उनका सासी इस दे मुतहरक नहीं हो सकते माशाल्लाह दे, लिहाजा आप अपनी बैरकों में जाएँ। वो अपनी बैरका वापस चले गए और पूरी अवाम ने अपनी फ़ौज को इज़्ज़त दी, अपनी फ़ौज को गले लगाया। ये होती है अवाम ते फ़ौज, उनकी रियासत की फ़ौज जिनको कहते हैं दफाई इदारा, महाफ़ज़, इसको हम महाफ़ज़ बोलते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जुल्म की इंतहा है। जड़ा बंदा बोलता है उसको उठा जाते हैं, गायब कर देते हैं। अभी देखे डी चौक में क्या हुआ, सीधी गोलियां मारी गई हैं। पूरी दुनिया ने देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा। हुकूमत मुंह के ऊपर बैठ के बेशर्मी से झूठ बोल रही भी, कोई गोली नहीं चलाई, कोई कुछ नहीं किया। लोगों की शहादतें आई हैं, सब कुछ सामने, वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर एक एक वीडियो आई हुई है। हाँ, जो वीडियो नहीं आई, जो इन लोगों ने लाइट बंद करके जो कत्लेआम किया है वो नहीं आई सामने। शायद वक्त के साथ साथ वो भी आ जाए, लेकिन जो दिन के टाइम जो वो डी चौक तक पहुँचने तक जो जितनी शहादतें होगी थी वो तो सारी वीडियो सामने है ना, वो तो सारे बयानात सारा कुछ सामने है। अपने अदारे अगर अपनी आवाम के अगर इस तरीके जितना जुल्म करता है किसी दुनिया के किसी मुल्क इस तरह नहीं होता जिस तरीके साढ़े पाकिस्तान में हो रहा है। लेकिन ये हो इसलिए रहा है क्योंकि हम गुलाम लोग हैं। हम लोग अपना अगर पूरा मन एहतजाज कर में निकलते हैं फिर भी हमारे ऊपर गोलियां चलती हैं, शेलिंग होती है, रबड़ की गोलियां हमें मारते हैं हमारे दारे, जो हमारे टैक्स की तनख्वाहों के ऊपर पलते हैं, हमारी टैक्स की तनख्वाहों के ऊपर उनकी गाड़ियाँ, बंगले, हर सहूलत मिलती है। वो सारा कुछ लेते भी हैं, ऊपर से हमें मारते भी हैं। हम लोग तो अपनी बच्चों की रोटी के लिए भी परेशान है। अभी बच्चों को ये फीसें ये कहाँ से पूरियाँ करें, कैसे दें? ये बिजली के बिल, अभी देखें बिजली के बिल आए हुए हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहा कहाँ से अदा होंगे, कैसे होंगे। लेकिन जो हमारे अदारे हैं वो भाई हमें धमकाते भी हैं, हमारे ऊपर दहशत गर्दी के पर्चे भी काटते हैं, हमें दहशतगर्द भी बनाते हैं, हमारे मुंह के ऊपर काले कपड़े डाल के लेकर आते हैं अदालतों में। क्योंकि अभिनंदन जो जहाज जिसका गिराया इंडिया का, उसके मुंह के ऊपर कपड़ा डाल के नहीं लेकर आए थे सामने। लेकिन हम पाकिस्तानी दहशतगर्द हैं। हम अपने मुल्क के अंदर हमारे मुंह के ऊपर दहशतगर्दी वाले कपड़े पहना के लेकर आते हैं, ब्लैक कलर के कपड़े, वाइट कलर के कपड़े पहना के लेकर आते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के सबसे बड़े दहशतगर्द तो हम लोग हैं ना, हम अवाम 24 करोड़ अवाम दहशतगर्द हैं हम लोग। तो जाहिर है फिर गुलाम कौमों का यही हाल होता है जो हमारा साथ इस टाइम हमारे साथ जो हमारे दारे कर रहे हैं, जो हमारी हुकूमत या हमारी रियासत हम अवाम मजलूम अवाम के साथ कर रही है। अगर पूरा मन एहतजाज करने के लिए अपने हक़ के लिए निकलते हैं फिर भी उनको गोलियां मिलती हैं, फिर भी उनको खून का ज़मीन के ऊपर गिराया जाता है। अब कहाँ जाए, इंसाफ कहाँ से मांगे? लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे इंशाल्लाह, और अपने इंशाल्लाह मायूसी गुनाह है, मायूसी बिल्कुल नहीं। मैं अपने सारे मेरे देखने वालों को ये मैं गुजारिश करता हूँ, अल्लाह पाक का फरमान है मायूसी नहीं करना, मायूसी गुनाह है। हिम्मत नहीं हारनी, कोई बात नहीं, देखेंगे ना ये कितनी बार ये हमारे ऊपर जुल्म करते हैं, ज्यादती करके इंशाल्लाह फिर खान साहब कॉल देगा तो इंशाल्लाह फिर निकलेंगे। पूरा मन एहतजाज करना हमारा कानूनी हक़ है, आइनी हक़ है। जी बिल्कुल, खून के आखिरी कतरे तक खान साहब ने कहा आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हमने इस मुल्क के अंदर ये अपना ये जंग लड़नी है। और जाहिर है जब तक आइन और कानून इस मुल्क के अंदर नहीं आएगा ये ऐसे ही उठाते रहेंगे, ऐसे ही दहशतगर्द हमें बनाते रहेंगे। हमारे मुंह के ऊपर ब्लैक रंग के झोले पहना के तो हमें दहशतगर्द बना के लैनों में जैसे ले आके खड़ा करते हैं, जैसे ही गाड़ियों से उतारते हैं। और किसी दहशतगर्द को, किसी इंडियन को, हमने अभिनंदन को देखा, उसको तो चाय पिला के कोट शोट पवा के तो उसको उसका इस्तकबाल करके तो बड़ा इज्जत से उनको भेजा। लेकिन हम आवाम को ये लोग दहशतगर्दी वाले, सही दहशतगर्द जिसको कहते हैं ना, सही हमें लोग दहशतगर्द ट्रीटमेंट हमारे साथ ये करते हैं और कर रहे हैं। हम देख रहे हैं, पूरी कौम देख रही है। मुंह के ऊपर काले रंग के कपड़े जड़ा के ले आके अदालतों में पेश करते हैं। हम आवाम ही दहशतगर्द हो चुके हैं। बस अफसोस ही कर सकते हैं इसके बारे में। क्या इस मुल्क के अंदर जो हक सच बोलता है वो इस मुल्क का दहशतगर्द है। अभी मतीउल्लाह जान को उठा लिया था, उसके ऊपर आइस डाल दी, क्या क्या कुछ डाल दी, कितना पुराना सहाफ़ी था, उसको भी पूरी दहशतगर्दी का पर्चा डाल दिया। तो यही है, हर बंदे को दहशतगर्द बनाते, पर्चे डाल के उठा लेते हैं। वो तो चलो बड़ा सहाफ़ी था तो वो तो उसकी आवाज़ दी थी, वो तो रिहा हो गया। तो हम तो छोटे मोटे यूट्यूबर हैं, हमने ऐसे, लेकिन हम हक सच की आवाज़ उठाते रहेंगे इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी है। इस मुल्क के अंदर जो जुल्म बर्बरियत हो रही है इंशाल्लाह
जितने हो सकता है हक सच की आवाज़ करेंगे। हाँ, जो कोई किसी को अगर हमारी जो ये बात गलत लग रही है वो बात कर ले, मेरे साथ बैठ के बातें कर ले, मेरे से मुतालबा कर ले, आ जावे मेरे ना, ठीक है। बातें जो भी मैंने बातें की हैं भी, लोगों को अभिनंदन को हम पकड़ते हैं तो उसको इज़्ज़त के साथ इंडिया में रुखसत करते हैं। पाकिस्तानी को आप लोग सियासी कैदियों को, सियासी वर्करों को आप गिरफ़्तार करते हो तो आप लोग उनको दहशत गर्दी के पर्चे काट के और दहशत गर्दी वाले आप मुंह के ऊपर झोले डाल के तो उनको अदालतों में पेश करते हो। पूरी दुनिया में इस मुल्क का तमाशा लगा दिया आप लोगों ने, पूरी दुनिया में जलील और रसवा कर दिया इस मुल्क की आवाम नू, और इस मुल्क के अदारे ने तबाह बर्बाद कर दिता है अपनी आवाम नू। इस आवाम की इज्जत तक दी इज्जत नहीं तुसीं छड्डी, इस आवाम की 24 करोड़ आवाम की इकॉनमी च तबाह बर्बाद कर जित तक तबाह बर्बाद हो गया मुल्क। ना मुल्क च कारोबार है, बेरोज़गारी अरूज पर है, महंगाई अरूज पर है, और बच्चे और कहाँ जाए हम आवाम। हमें भी तो कोई सुकून का सांस लेना चाहिए इस मुल्क के, हम भी इस दुनिया के इस मुल्क के शहरी हैं। हमारा भी दिल करता है हम सुकून अपनी नींद उठें, अपनी नींद सोएं, लेकिन बेसुकूनी परेशानी हर टाइम इंसान के हर टाइम नज़र आती है आप लोगों को हमारे चेहरे के ऊपर। उसकी वजह यही है, इस मुल्क के अंदर आइन कानून नहीं है, इंसाफ नहीं है, बेइंसाफ़ी अरूज पर है। तो अल्लाह हमारे मुल्क के ऊपर रहम फरमाए। इंशाअल्लाह मायूस नहीं होना। ये वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, लाइक करना और कमेंट करके लाजमी आप बताया करें, क्योंकि इस दौर के अंदर ये बात करनी, बोलना एक कोई आसान बात नहीं है, ठीक है ना। ये आपको पता है जो हालात चल रहे हैं, जिसको दिल करता है उठाते हैं, गायब कर देते हैं, लेकिन बोलेंगे हम ज़रूर इंशाल्लाह। आप लोगों तक हक़ाइक़ ज़रूर बिल्कुल बताएंगे, जो मुल्क के बिल्कुल जो करंट हक़ाइक़ हैं वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो मुझे दी इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।